नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुगंधी भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ के प्रतिष्ठित सोफिया गर्ल्स स्कूल में MUN सीजन 2 का भव्य और प्रेरणादायक समापन हुआ, जहां स्कूल ने पहली बार जूनियर यानी प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए इस मॉडल यूनाइटेड नेशन का आयोजन किया, जिसमें न सिर्फ नन्हे मुन्नों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि सीनियर गर्ल्स ने भी अपने शानदार टैलेंट का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे यह उम्मीद बढ़ती है कि ये बच्चे राजनीति, खेल या अंतर्राष्ट्रीय मंच हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मीना ने सभी प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और MUN सीजन 2 के विधित समापन की घोषणा की। प्रिंसिपल सिस्टर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे आयोजनों से बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, उन्हें रिसर्च करने का मौका मिलता है और वे नए नए समसामयिक विषयों पर खुलकर अपने विचार रखते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और आने वाले समय में और अधिक बच्चों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। इस सफल आयोजन के अंत में कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संचालित करने वाले मेंटर्स, जजेस और विशेष तौर पर कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर्स आकांक्षा मैडम सहित सभी सहयोगियों शिक्षकों का आभार जताया गया, जिनकी मेहनत से यह आयोजन पूरी तरह सफल रहा। हिप हिप हुर्रे की आवाज़ आ रही है और सिस्टर मीना, प्रिंसिपल सोफिया यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई कर रही हैं और हर पार्टिसिपेशन को एप्रिसिएशन मिल रहा है। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच ये MUN 02 बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ सिखा के गया है सिस्टर। Yeah, yes. The first day the children were not so confident and they were not speaking, but the second day they got confidence and they started, and most of them were very, very active. Although some of them, especially primary, they were new, like the first time they have participated and they have gained a lot of knowledge, and we were happy that all of them were able to speak out and say their views, put forward their views and ideas. They were very good. मैडम, आजकल सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है और जब यहाँ दो ग्रुप सोशल मीडिया को किस तरीके से हम डील करें उसको आपने यहाँ पे बताया है, तो लगता है ना सोशल मीडिया को करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। Yes, yes, very much. Because nowadays children do not know and the sites which are not safe for them. अच्छा इनिशिएटिव है मैम। Yeah, okay, thank you. एंड व्हाट अबाउट लोक सभाज? 2 लोक सभाज आर देयर। Yeah, that was a good discussion. They Yeah. discussed, and it was like what happened. No, they have to get ready to speak. So they had to go through a lot of things, lot of paperwork, a lot of study, so that they could Research. speak, research, so that they could speak. Otherwise, the children nowadays are not taking a lot of interest, but they were taking a lot of interest because they had to speak there. मैडम, 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक IPL ऑक्शन, Yeah. IPL ऑक्शन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को एक अलग स्टेज दे देता है, Yes, very much. क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स थे उसमें। IPL ऑक्शन क्यों आपने सेलेक्ट किया, किसका आइडिया था मैम ये? नहीं, ये बच्चों का ही था जी सिलेक्ट, क्योंकि IPL सभी बच्चों को अच्छा लगता है। जी। क्रिकेट तो सभी में इंटरेस्ट और खेलो इंडिया जो PM का विजन है उसको रिप्रेजेंट करता है। यस यस। मैडम, एक बात और, पैलेस्टीन और इजराइल और वेस्टर्न एशिया में पीस, इसको लेकर 2 बहुत अच्छे डिस्कशन सुनने को मिले मैम। Okay. No, the thing is that all of us are trying and we want peace. We do not want war. So we also are praying for peace, and the children also came out with that same idea. ज़्यादातर फंक्शन स्कूल्स में ऐसे होते हैं, डांस, कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म, लेकिन ये डिबेट से अलग हटकर एक बहुत अच्छा फंक्शन था। आगे भी ऐसे करेंगे मैम? And it is a learning point for Yeah. them. That's why. See, when the children have gone through a lot of study, lot of research, and they themselves have come out. So it is good idea that this kind of function should take place so that they learn something from that. क्या कहेंगे मैम स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को कहेंगे कि more than the social media, wasting their time on the social media, Instagram, Facebook, they should also come out and participate in this kind of functions. जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you, thank you. सिस्टर मीना और उनकी टीम जब बच्चों को सर्टिफिकेट देती हैं, मेडल्स देती हैं, पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाती हैं, तो लगता है कि सोफिया में सोशल मीडिया के साथ चलने के साथ साथ इंटरनेशनल
सीन को भी इन बच्चों को बताया जाता है। मैं हूं के, मेरे साथ है रवि, चैनल है अपना जिला, और थैंक्स मैम फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। बदनामी का खौफ और रिश्तों का कत्ल। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जयरामपुर गांव में सनसनीखेज मनहानि और हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां करीब 10 दिन पहले एक लड़के के साथ घर से भागने और फिर पुलिस द्वारा बरामद कर कोर्ट में पेश किए जाने के बाद न्यायालय के आदेश पर परिजनों को सौंपी गई अपनी नाबालिग बहन सुमीरता की उसी के बड़े भाई ने बदनामी के शक में धारदार हथियार से सिर काटकर बेरहमी से हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी भाई मौके से फरार हो गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपी भाई की तलाश में पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़वा गांव में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दबंग ने मां बेटे पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाकर उन्हें लहूलुहान कर दिया और बीच बचाव करने आए परिजन को भी नहीं बख्शा, जिसके साथ जमकर मारपीट की गई। इसी पूरी खौफनाक और अमानवीय घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके आधार पर पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी दबंग की तलाश तथा आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बे में स्थित प्रतिष्ठित मिहिर भोज इंटर कॉलेज के पास कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों की गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आधा दर्जन से अधिक बेखौफ दबंगों ने मिलकर एक युवक को बीच सड़क पर घेर लिया और उसके साथ लात घूंसों तथा डंडों से बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। इस खौफनाक और अमानवीय घटना के दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने पूरी वारदात अपने कैमरे में कैद कर ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित युवक ने घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस थाने पहुंचकर दबंगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस अब इस वायरल वीडियो और पूरे मामले की गहराई से छानबीन करते हुए आरोपियों की तलाश और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सड़क पर जरासी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी बानगी मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के आने वाले रेलवे रोड चौराहे पर देखने को मिली, जहां दो तेज रफ्तार बाइकें आमने सामने से टकरा गईं, जिसकी चपेट में आकर दोनों बाइकों पर सवार कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन इनमें से 2 बाइक सवारों की हालत इतनी ज्यादा नाजुक बनी हुई थी कि उन्हें तुरंत उच्च उपचार के लिए मेडिकल रेफर करना पड़ा और इस दर्दनाक घटना ने शहर के चौराहों पर बेलगाम दौड़ते वाहनों तथा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुशीनगर जिले के पडरौना क्षेत्र के छोटी दबोली गांव में एक बेहद हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां जरही नाले के पुल की रेलिंग पर बैठी एक ही परिवार की 3 मासूम बच्चियां सपना चौहान, उसकी सगी बहन शिवानी चौहान और चचेरी बहन कुंजन कुमारी अचानक पैर फिसलने से संतुलन बिगड़ने पर नाले में जा गिरी और एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों गहरे पानी में समा गईं। घटना के समय वहां मौजूद उनके छोटे भाई प्रियांशु ने घबराकर भागते हुए परिजनों को इस अनहोनी की सूचना दी, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया और आनन फानन में पुलिस, प्रशासनिक अमला तथा एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से पूरी रात जरही नाले में सघन खोज अभियान चलाया गया, जिसके बाद शनिवार सुबह कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शव पानी से बाहर निकाले गए। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और एक ही घर की 3 मासूम बच्चियों की एक साथ मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो वह जब लड़का जो गया था वहाँ, एक छोटा बालक था 7-8 साल का, तो वही बताया कि ये तीनों लड़की बैठी थी पुल पर, आपस में क्या नाम है कि बात विचार करते भर में दे हाथ छूट गया और दोनों एक गिरी, उसके बाद वो बाँह पकड़ी तो वो भी गिरी, तलक वो बाँह पकड़ लिया उसका, और ये तीनों जब गिरने लगी तो वो लड़के का बाँह पकड़ी तो लड़का था साइकिल के नीचे, मतलब पुल के नीचे था, उसका बाँह छूट गया तो वो तीनों गिर करके दो वही भौरी मार के बैठ गई, एक लड़की दहते दहते कुछ गिर गई, वहीं जाके न पता हो।
झांसी में आयोजित प्रदेशीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आरजी इंटर कॉलेज मेरठ की बालिका हॉकी टीम उप विजेता रही। झांसी मंडल के खिलाफ खेले गए इस रोमांचक मैच में मेरठ की तरफ से इशिका गोयल ने आस्था द्विवेदी के पास पर 5वें मिनट में बेहतरीन गोल किया। मैच के 25वें मिनट में झांसी ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर बराबर कर दिया और आखिर में झांसी ने एक और गोल पर मैच जीत लिया। मेरठ की टीम के शानदार प्रदर्शन पर प्राचार्य अंजू रानी, स्कूल प्रबंधन, जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने टीम की मैनेजर तरुणिका, कोच खुशी शर्मा और सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं तथा मेरठ लौटने पर टीम का स्वागत व सम्मान किया जाएगा। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने दिल्ली रोड से मोहद्दीनपुर तक डिवाइडर पर बने सभी कटों को बांस बल्लियों और बैरिकेडिंग से बंद कर दिया है, जिससे कांवड़ यात्रा तो सुरक्षित हो रही है, लेकिन क्षेत्रीय लोगों, मरीजों और उद्योगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को इसका असर भूड़-बराल गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर साफ देखने को मिला, जहां आसपास के सभी कट बंद होने के कारण गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस को मोहद्दीनपुर शुगर मिल से लंबा चक्कर काटकर आना पड़ा, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई। इस गंभीर समस्या को लेकर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आशीष गर्ग ने चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रखने के लिए अस्पताल के पास एक नियंत्रित कट खोले जाने की मांग की है, ताकि एम्बुलेंस और चिकित्सकों का आवागमन बाधित न हो। वहीं परतापुर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नुपुर जैन ने भी कांवड़ियों की संख्या बढ़ाने से पहले उद्योगों के भारी वाहनों के लिए सीमित छूट देने और चंद्रो देवी द्वार के सामने का कट नियंत्रित रूप से खोलने की मांग की है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और प्रशासन ने अपनी मुहिम छेड़ दी है। बता दें कि दिल्ली रोड से मोहद्दीनपुर तक जितने भी डिवाइडर कट थे वो सभी बांस बल्ली और बैरिकेडिंग से बंद कर दिए गए हैं, पर कहीं ना कहीं जो अभी रोड पर इतने कांवड़िए नहीं है तो लोगों को काफी दिक्कतों का तो सामना करना पड़ रहा है। हमसे बताया गया है कि भूड़-बराल स्वास्थ्य केंद्र पर भी इसी तरह का आज मामला देखने को मिला। कुछ एम्बुलेंस जो मरीजों को लेकर आई थी वो कई किलोमीटर आगे से घूमकर मोहद्दीनपुर से वापस लौटी, जब तक उसमें मरीज वहीं पर गाड़ी में तड़पते रहे। बता दें कि कुछ लोगों ने मांग की है, जो उद्योगपति हैं उन्होंने कहा है जब तक दिल्ली रोड पर कांवड़िए भरमार स्थिति में ना आ जाएं तब तक भारी वाहनों को भी थोड़ी छूट देनी चाहिए, जिससे उद्योग भी चलते रहे और कांवड़ियों को भी काफी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ सामने पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के लिए जो गाड़ियां आ रही हैं, बाइक आ रही है, वो कम से कम 5-5, 6-6 किलोमीटर घूम कर आ रही है, क्योंकि सभी डिवाइडर कट जो है बंद कर दिए गए हैं। और ये जो डिवाइडर कट है इसी तरह पेट्रोल पंप और उद्योगपतियों जो उद्योग हैं उनके लिए भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के यात्रियों को, लोगों को। मेरठ से अपना जिला के लिए शैलेंद्र राणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर की प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण व प्लास्टिक उन्मूलन संस्था कांति देवी फाउंडेशन द्वारा पौधारोपण महाअभियान के तहत हार्वर्ड प्ले स्टेट गर्ल्स इंटर कॉलेज साकेत में पौधारोपण किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर उपासना वर्मा, केडीएफ के वरिष्ठ संरक्षक, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सरदार सरबजीत सिंह कपूर, संजीव जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष, एडवोकेट हिना रस्तोगी, उपाध्यक्ष वसीम अहमद, वरिष्ठ समाज सेवी दीपक शर्मा, बॉलीवुड की नन्ही एक्ट्रेस सीएल जैन व स्कूल की छात्राओं ने संयुक्त रूप से फलदार व फूलों के पौधे लगाए। इस दौरान हार्वर्ड प्ले स्टेट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने पौधों की देखभाल करने की शपथ भी ली। पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंची बॉलीवुड की नन्ही एक्ट्रेस सीएल जैन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्कूली छात्राओं में क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था। आपको बता दें कि कांति देवी फाउंडेशन की ओर से पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से हो चुकी है, जो नवंबर तक लगातार जारी रहेगा। नवंबर केडीएफ ग्रीन अवार्ड से पौधारोपण करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। मेरठ में शनिवार को पत्थरवालान स्थित एंजल्स एकेडमी स्कूल में फ्रेंडशिप डे धूमधाम से मनाया गया। सभी बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पर बैंड बांधा और जीवन भर एक अच्छा दोस्त बने रहने का संकल्प भी लिया। इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, चेयरमैन कृति
अनुराग गुप्ता ने सभी बच्चों को समझाया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दोस्त हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सहारा होते हैं, क्योंकि दोस्त ही सबसे पहले हमारे अच्छे और बुरे वक्त में साथ देते हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल श्वेता वर्मा ने समझाया और बताया, फ्रेंडशिप डे मनाने का उद्देश्य लोगों को अपने पुराने दोस्तों से फिर जोड़ने और समाज में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना है। मेरठ में शनिवार को मेडिकल थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में रहने वाले जगदीश सिंह राघव पुलिस ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह पेशे से अधिवक्ता हैं तथा पिछले काफी समय से मेरठ कचहरी में विधिक व्यवस्था करते वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। आरोप है कि उन्हें पिछले काफी समय से बुलंदशहर का रहने वाला सिद्धांत अवैध उगाही के लिए परेशान कर रहा है और 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग भी कर रहा है। पीड़ित ने यह भी बताया कि ये सिद्धांत सन 2006 में लोकेश रस्तोगी नाम के व्यक्ति से भी 27 लाख रुपए डरा धमका कर ले चुका है, जिसका मुकदमा नौचंदी थाने में दर्ज है। जबकि इसी मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर सिद्धांत के विरोध गैर जमानत वारंट जारी किया जा चुका है। वहीं जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों ने पीड़ित की बात सुनकर इस मामले में उचित जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए जाता हूँ, शुगर पेशेंट हूँ। तो वहाँ पर जो है 4 व्यक्ति आए और मुझे जाकर धमकाया कि 50 लाख रुपये दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे लड़कों को बलात्कार के मुकदमे बना दिया कि मुकदमे के लिए कायम करने के लिए आदेश दिए। मेरठ में दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल तथा दुर्व्यवहार के विरोध में शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक माफी की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित था। लेकिन कावड़ यात्रा के चलते मार्ग बंद होने का हवाला देकर अनुमति न देते हुए पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार रात को ही अभियान के मेरठ संयोजक अवनीश काजला और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा को हाउस अरेस्ट कर लिया है तथा शनिवार सुबह घर से निकलते ही अवनीश काजला को हिरासत में ले लिया गया। इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताते हुए अवनीश काजला ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। जबकि रंजन शर्मा ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। वहीं अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने साफ किया कि वे लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों के अधिकारों की यह लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों से अपना जिला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।